अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है ट्राइसिक फेस वॉश, ऑल्सो ट्राइसिक क्लेंजर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इट वाज़ अ एंटी एक्नी एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश। कुछ इस तरह की इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग है और ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी प्रॉन स्किन के लिए यूज़ होता है। डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है। इस साइट पे अगर देखें तो जिस फार्मा का वो सब कुछ मेंशन है। और इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी साइट पे देखें तो यहाँ पर भी अगेन वही सब कुछ है। और इस साइड पे इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा हुआ है, डायरेक्शन टू यूज़ और ये किस तरह से वर्क करता है वो सब कुछ मेंशन है। और इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, टी ट्री ऑयल, एलोवेरा और बहुत से और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेंशन है। ओके, तो अब हम इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। ओके, सो इस तरह की एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब जो है हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट है। और इसके ऊपर मेंशन है कि इट वाज़ अ फेयरनेस क्लेंजर। इसके बारे में भी मैं आपको फर्दर आगे रिव्यू दूंगी कि ये फेयरनेस क्लेंजर है भी या नहीं। अगेन इसके बैक के ऊपर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और डायरेक्शन, यूज़ और वर्क किस तरह से करता है वो सब कुछ मेंशन है। अब हम प्रोडक्ट को ओपन करके जो है चेक कर लेते हैं। ओके, सो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो टू रनी बिल्कुल भी नहीं थी। इट वाज़ नॉट टू रनी। और अब हम अपने फर्दर रिव्यू की तरफ चलते हैं कि इसने मेरी स्किन के ऊपर किस तरह से वर्क किया। अच्छा, सबसे पहले जो है डॉक्टर्स इसको बेसिकली ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि ऑयली स्किन है जिनकी और बहुत ज़्यादा एक्नी प्रॉन स्किन है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको यूज़ किया और ड्राई स्किन के साथ इसने मेरे फेस के ऊपर इस तरह से वर्क किया कि इट इज़ टू स्टिकी ऑन माई फेस। जस्ट लाइक कि मैं अगर प्रोडक्ट अपना फेस के ऊपर लगा रही हूँ तो फेस वॉश करने के बाद भी आई एम नॉट सेटिस्फाई कि मेरा फेस वॉश हुआ या नहीं हुआ। मतलब 2-3 दफ़ा मुझे टैप वाटर से अपना फेस जो है वो वॉश करना पड़ता है, देन आई एम सेटिस्फाई कि हाँ अब शायद फेस वॉश जो है मेरे फेस के ऊपर से उतर गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर ये ड्राई स्किन के ऊपर से नहीं उतर रहा तो ऑयली स्किन वालों की तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, तो उसके ऊपर से कैसे ये जो है इसका प्रोडक्ट निकलेगा। ओके, सेकंड रिव्यू की तरफ अगर हम चलते हैं कि इसने एक्नी को ट्रीट किया या नहीं किया। मेरी एक्नी कोई ऐसा वो एक्नी नहीं थी जो कि बहुत ज़्यादा और मतलब लाइक चीक्स के ऊपर होती है, फोरहेड के ऊपर होती है, वो एक्नी नहीं थी। माइल्ड सी मेरी एक्नी थी, वो भी फोरहेड के ऊपर, जो कि गर्मियों में अक्सर स्वेटिंग की वजह से, गर्म चीज़ें खाने की वजह से हो जाती है। ठीक है, तो उसके ऊपर इसने वर्क किया। मैंने इसको ऑलमोस्ट मैंने इसको 3 मंथ्स यूज़ किया, 2.5 मंथ आप कह सकते हैं मैंने इसको यूज़ किया। तो इसने काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन के ऊपर जो है वो रिव्यूज़ दिए हैं। मतलब कि मेरी जो एक्नी थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है, मतलब कि प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी हद तक कम हुई थी। इसके अलावा मैं एडोप्लिन क्रीम भी यूज़ कर रही थी अपने फोरहेड एक्नी को ट्रीट करने के लिए। तो ये दोनों का कॉम्बो जो था वो अच्छा था, मतलब कि मेरी एक्नी सेटल डाउन थोड़ी बहुत हो गई थी। ओके, सो द थर्ड रिव्यू इज़ अबाउट कि इसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि इट वाज़ अ फेयरनेस क्लेंजर। इट मीन्स कि ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन अप करेगा ऑब्वियसली, लेकिन मुझे ऐसे जब अपनी स्किन के ऊपर कोई फ़र्क नज़र नहीं आया कि मेरी स्किन जो है वो एक टॉन भी ब्राइटन अप हुई हो। हालांकि मैं सनब्लॉक भी डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे टैन की वजह से ये इशू हो गया। तो फेयरनेस क्लिंजर वाला तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब कि इसने बिल्कुल ये आपके फेस को बिल्कुल भी ब्राइटन अप तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, एक्नी को जो अगर आपकी माइल्ड एक्नी है उसको भी थोड़ा टाइम लेगा, बट इट विल ट्रीट योर एक्नी। तो अगर मैं इसको 10 आउट ऑफ रेट करना चाहूँ तो दैट वाज 10 आउट ऑफ 7 और 6 और 7 में इसको रेट करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो चीज़ें मेंशन है वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है कि फेयर करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा एक्नी को ट्रीट करने के लिए भी, अगर मेरी माइल्ड एक्नी को इसने ट्रीट करने के लिए 2.5 मंथ लिया है, तो आई डोंट नो कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्नी है उसको ट्रीट करने के लिए कितना टाइम लेगा। सो दिस इज़ माई रिव्यू। ऑल्सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। थोड़ा सा वॉइस ओवर में इशू है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में इशू है, थोड़ा सा शूटिंग में इशू है। सो प्लीज़ इग्नोर ऑल दीज थिंग्स एंड do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.